सर आ गए। अरे कुछ काम है, आज मीटिंग में था किसी ने, तो शाम को 5 बजे फ्री हुआ। अच्छा सर, अच्छा। तो डेट्स में मैं होमवर्क पूरा कर नहीं पाया, किया तो है मैंने वापस, और भी शेयर करूंगा मैं, मेरे पास जो पड़े हैं। एक आधा मैंने शेयर किया, उसमें भी एक मिस्टेक निकली थी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। खाना अभी खाना बना रहा हूँ। आप खाना बना रहे हो? हाँ, भिंडी की सब्जी मिर्ची बनाई है। Oh my God। पवन। और रोटी बन रही है भारत और पाकिस्तान के नक्शे की जैसी। सर कुल मिला के कर लो हाथ। सर नक्शा कोई सा भी हो, पक्की होनी चाहिए बस। आज पड़ोसी देश के सारे नक्शे बना दूंगा मैं। अपने 7 पड़ोसी देश है, 7 को बना दो सर। और कहाँ चले गए? कुंज कहाँ है आज? और टाइमिंग की वजह से हो सकता है कुछ तो लगेगा टाइमिंग की वजह से ना। तो 1 4 5 6 क्या है ना, स्टार्टिंग से एक चैट स्टडी करते हैं, साथ इसमें क्या मिस्टेक की है। मैं भी सर 9:30 बजे के बाद में बिजी होने वाला था ना, मैं ड्यूटी वगैरह पहले ले लेते हैं। दिन में भी मैं वैसे आज पूरे दिन फ्री था, तो दिन में लोग नहीं थे फ्री। आवाज आ रही है क्या? मैसेज डाल दो एक ग्रुप में। आवाज ब्रेक हो रही है सर। आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है? तो मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है ऋषि, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मेरे पास में। वही सर, जिन्होंने भी होमवर्क किया है ना, उन्होंने चैट का स्क्रीनशॉट भेजा। आज वो फर्स्ट वो डिस्कशन करते हैं किसने क्या मिस्टेक किया है। यस बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब। यस। तो विकास बोल रहा है इसमें ये गलती है, मैं बोल रहा हूँ नहीं है। आप बोल देखो रहे मैं आपको एक चीज, देखो अभी आप कहना, आप ये थ्योरी अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपका जो वेरिएशन जो आ रहा है ना, एसएल का जो वेरिएशन आ रहा है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम शुरू करें सर फिर आज? थोड़ा खाना बन जाए। खाना बन जाए सर का। चलो कोई नहीं। विकास यार, आप यार ऐसे मतलब हेडफोन लगा के एकदम बिल्कुल है, नो डिस्टर्बेंस। रोटी जल्दी स्टार्ट करें क्या सर? वॉइस ब्रेक हो रही है सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? क्या बात है, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? वेदर ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है। अभी इधर से नेटवर्क आएंगे जाली से, पर्दा लगा था ना तो नेटवर्क कट रहे थे। और आप लोग क्या कर रहे थे आज पूरे दिन, संडे को? नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ संडे को क्या कर रहे थे आप लोग? नहीं सर, जो भी पेंडिंग काम से हो गया है। अच्छा अच्छा। पूरे हफ्ते के जो पेंडिंग काम रहते हैं। अच्छा अच्छा, हम्म। चलो कोई नहीं। आपका हो गया खाना सर? हाँ मेरा हो गया, मैं जल्दी खा लेता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता हूँ, बाकी जल्दी खा लेता हूँ। हाँ राइट। सर म्यूट पे है ना? स्टार्ट करें क्या? हाँ स्टार्ट करें सर, स्टार्ट करें सर। नहीं आप स्टार्ट करो, मैं लाइन पे हूँ, मैं देख रहा हूँ सब कुछ। ओके ओके ठीक है सर, ओके हम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो
यस यस स्क्रीन दिख रही है ना? कुछ छट ही रहे है ना, दिख रही है ना स्क्रीन? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या आज? आ रही है आवाज आ रही है ना? यस। यस, तो हम शुरू करते हैं। किसी का कोई डाउट्स? वो मेरे वाले स्क्रीनशॉट में वो स्टॉप लॉस गलत था, क्यों? सर ऐसा है ना, उसके अंदर देखो, उसके अंदर क्या हुआ है देखो, ये आप ही का मैं आप वो कर रखा हूँ, है ना? एक मिनट में ये कर लेता हूँ, पहले थोड़ा मार्क वाला निकाल लेता हूँ ताकि क्या थोड़ा ठीक रहेगा। यस, ये सर, ये आपने ये जो भेजा था ना, ये हैमर के जैसा क्रिएट हुआ और उसके बाद में इसका लो ब्रेक पे आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। स्टॉप लॉस से हम इसको गलत नहीं कह सकते हैं वैसे, ठीक है सर, बट अभी जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार क्या है कि ये जो रेड कैंडल है ना सर, ये जो रेड कैंडल, इसने इसके हाई को ब्रेक किया था ऊपर, जैसा कि मेरे को दिख रहा है ना? तो मार्केट गिरने के बाद में हैमर क्रिएट हुआ, तो हमारा अगर इसके हाई को ब्रेक हो गया तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बाइंग एंट्री होगी, ठीक है। और बाइंग एंट्री के बाद में हमारा एसएल कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, है ना? तो चलो माना कि अगर आपने इसको देखा और यहाँ पे आपने एंट्री नहीं ली और आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया, तो आपको एसएल कुल मिला के ये जो रेड कैंडल है इसके हाई पे लगाना चाहिए था। ये जो हैमर है इसके हाई पे नहीं, यहाँ पे लगाना था, क्योंकि हैमर को यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं उनको इसने निकाल दिया है, और अभी जो नए वाले जो सेलर है वो ये जो रेड कैंडल है इसके हाई पे आके बैठ गए। मतलब एक मिनट, जस्ट सेकंड, ये जो कैंडल है यहाँ पे, यहाँ से सेलर शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए, तो हमें एसएल क्या करना होता है, यहाँ पे लगाना होता है एसएल। फर्स्ट चीज तो अगर हम बाइंग में एंट्री करते तो हमारा एसएल हिट हुआ। अगर आपने बाइंग वाली एंट्री अगर नहीं ली है तो आप यहाँ पे अगर शॉर्ट सेल की एंट्री ले रहे हो तो एसएल आप यहाँ पे अपना शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। करेक्ट। ये हल्का नीचे आने के बाद में आप अपने एसएल को और डाउन कर सकते हो, और नीचे आता है और डाउन कर सकते हो, ऐसे। ये क्या होता है, ट्रायल एसएल होता है। और ट्रायल एसएल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्यों होता है सर, कि हमें नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, हमें कितना प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो उस बेस में हम क्या करते हैं, अपने एसएल को ऊपर शिफ्ट करते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ को 50 रुपये में बाई किया, ठीक है, और वो चली गई 100 रुपये चली गई, ठीक है। तो हमारा जो एसएल है, पहले 50 रुपये की जो चीज़ थी उसमें हमारा एसएल 40 रुपये था, ठीक है। अभी हमारा एसएल 80 रुपये चला गया। मतलब अभी हम अगर हमारा एसएल ट्रायल एसएल हिट भी होता तो हम 30 रुपये प्रॉफिट में रहेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमें ट्रायल एसएल मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट करो चाहे नीचे की तरफ शिफ्ट करो, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाती है उस तरीके से हमें एसएल को अपना शिफ्ट करते जाना है। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जहाँ से एंट्री होती है और आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट चलती है तो आप एसएल को यहीं मत रखो, आप एसएल को नीचे और शिफ्ट करते जाओ नीचे, क्योंकि मार्केट जहाँ से पलटेगी वहाँ आपका एसएल हिट होगा, तो आप ये वाला जो एरिया आप प्रॉफिटेबल रहोगे, करेक्ट, है ना। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप ट्रायल एसएल करो। आप मतलब ये तो आपकी एंट्री के अनुसार आपका एसएल हो गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक मार्केट आ गई तब तक भी एसएल आप यहीं रखोगे। आप या तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करोगे, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मार्केट और भी नीचे जाएगी तो आप अपने एसएल को क्या करो, यहाँ पे लाके शिफ्ट करो, है ना। तो अगर मार्केट यहाँ से पलटेगी तो आपका इतना ही प्रॉफिट कम होगा ना, प्रॉफिट से पैसा कम होगा, ना कि आपके कैपिटल से पैसा कम होगा, है ना। तो ये जो वेरिएशन है, ये जब आप ट्रेड करोगे तब आपको मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार मुझे एसएल कहाँ रखना चाहिए था। एंट्री हमारी एकदम सही हो जानी चाहिए। एसएल में क्या होता है, मैं आपको बताया कि 2-3 रुपए का वेरिएशन आ सकता है। एसएल क्या होता है, कभी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कभी हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वो एज पर मार्केट की सिचुएशन कि हमें कितना एसएल लेना चाहिए यहाँ पे, है ना। हाँ, और अभी और ये ऋषि ने जो भेजा है, ऋषि ये आपने जो भेजा है ना, जो शूटिंग स्टार वाला है ना, तो शूटिंग स्टार को आप टॉप में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ये क्या यहाँ पे, ये तो अगर हम एक रेड कैंडल की बात करें तो ये तो एक डाउन ट्रेंड हो गया। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इतनी लंबी 15-15 मिनट की कैंडल बनेगी, और यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है ना। तो ये जो आपने शूटिंग स्टार बनाया, ये तो मैं ये मानता हूँ कि ये इन्वर्ट हैमर के जैसा दिख रहा है ना।
तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकते हो, मतलब जैसे कि हम कल हैमर पे बात नहीं कर रहे थे कि ये हैमर बन रही है और हैमर का अगर यहाँ पर नीचे ब्रेक कर रहा तो हम यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट सेल की। तो ये सेम वो वाली कंडीशन होगी, ट्रेंड कंटिन्यू वाली ट्रेड होगी ये तो। राइट। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, बट ठीक है ये आपका, लेकिन आपने ये ट्रेंड कंटिन्यू वाली ट्रेड को पकड़ा है यहाँ पे। इन्वर्ट, ये जो इन्वर्ट हैमर बना है यहाँ पे, ये शूटिंग स्टार नहीं कह सकते हम इसको। अगर ये शूटिंग स्टार, ये वाली जो रेड कैंडल है ना फर्स्ट वाली, यहाँ पे अगर ये बनता तो ये फिर हम शूटिंग स्टार इसको बोल सकते थे, लेकिन ये ऑलरेडी एक रेड कैंडल बन गई, उसके बाद में दूसरे नंबर की ये शूटिंग स्टार पे, तो ये हम इन्वर्ट हैमर इसको कहेंगे। शूटिंग स्टार टॉप पे, ये वाला टॉप पे होता है शूटिंग स्टार, ठीक है। जैसे ये आपको दिख रहा है, हाँ राइट। हाँ, इसको हम शूटिंग स्टार कह सकते हैं। ओके ओके। समझ में आ गया? हाँ राइट। हाँ, आपको ये वाले शूटिंग स्टार पे भी आप एंट्री बना सकते हो। ये वाले शूटिंग स्टार पे इसके लो ब्रेक होने पे आप एंट्री अपनी कर सकते हो। और कौन सा आपने स्क्रीनशॉट भेजा था? ये वाला, इसमें भी सेम आपने वही, मतलब ये मैंने आपको बताया कि जो वीक है, वीक की जो लेंथ है वो इस बॉडी से दोगुनी होनी चाहिए ना, इसमें मेरे को कम लग रही है, नहीं है मतलब, तो ये क्लेरिफाई वाला शूटिंग स्टार नहीं दिख रहा है हमें। शूटिंग स्टार नहीं बोल सकते। हाँ, वो शूटिंग स्टार नहीं दिख रहा है हमें। और यहाँ पे भी सेम इसके बाजू में जो है ना सर, और एक देखो, हाँ ये जो सेकंड स्क्रीनशॉट है ना, हाँ जो आप बोल रहे हो छोटा है शूटिंग स्टार, हाँ हाँ हाँ, ये वाला, उसके लेफ्ट, हाँ उसके लेफ्ट में एक रेड कैंडल है, उसके पास में और एक ग्रीन शूटिंग स्टार है, उसे शूटिंग स्टार बोल सकते क्या? ये वाला, ये वाला नहीं, जो मैंने जो छोटा बनाया शूटिंग स्टार है, उसके लेफ्ट में एक रेड कैंडल है हैमर जैसा, हाँ, हाँ। उसके पास में पतला सा है छोटा सा। हाँ देखो ये शूटिंग स्टार नहीं है यार, ये तो मतलब ये शूटिंग स्टार हुआ नहीं ना, इसके देखो नीचे भी ज़्यादा वीक है, ऊपर भी ज़्यादा वीक है, हाँ राइट राइट। तो ये तो एक डोजी फॉर्मेशन हो गया, जो कि अभी हम आगे आने वाले दिनों में डबल से ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ, ये जो वीक है, ये मतलब हल्की यहाँ पे पतली सी हो सकती है इतनी सी, ये वाली बॉडी, ये जो वीक है इस बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके, हाँ राइट राइट। तो ये तो क्या, ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये तो मतलब एक डोजी फॉर्मेशन है, जो कि अभी ये वाली भी कैंडल का भी मीनिंग है, जिसको हम पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, और ये जो तीसरा था, ये भी सेम आपने जो भेजा है, इन्वर्ट हैमर ही है, ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये भी इन्वर्ट हैमर पे आपने शॉर्ट सेल एंट्री मारी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी आपने जो ये बॉडी इसकी ज़्यादा बड़ी है, वीक इसकी कम है, कम है, राइट राइट। है ना। तो देखो अभी क्या, हमने 2 ही कैंडलस्टिक पढ़े, 2 मतलब 4 कैंडलस्टिक पढ़े हैं। जब आप डबल कैंडलस्टिक भी पढ़ोगे ना, तब आपकी एंट्री पहले ही बन जाएगी, तो आप धीरे धीरे, मतलब ओनली आपको वही चीज़ ढूंढनी है जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज कौन सा लेते हैं? तीसरा जो हमारा जो चैप्टर है, जस्ट अ सेकेंड, कैंडलस्टिक वाला, हम इंडेक्स में देख लेते हैं। हाँ, आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो डोजी वाला रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा सर? डोजी वाला रहेगा, डोजी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जस्ट ए सेकेंड। डोजी बनेगा। अपने तो विदाउट ईयरफोन बात कर रहे हैं ना, इसके लिए आपका एक बार वॉइस ज्यादा आ रहा है, एक बार कट के आ रहा है, एक बार बहुत स्लो आ रहा है। तो मैं एयरफोन लगा हुई हूँ। हाँ, तो क्या प्रॉपर वॉइस आएगी? नहीं तो एक बार कट हो रही है, हाँ। एक बार ज्यादा आ रही है, एक बार बहुत ही कम आ रही है। अच्छा, एक मिनट है, मैं एयरफोन लगा देता हूँ। हाँ, वो एयर के हिसाब से, हवा के हिसाब से। ओके, जस्ट वेट। कहाँ गए मेरे एयरफोन? ब्रो 2 ऋषि कैसे है इसमें? एक सिस्टम में भी ऑन कर रहे थे, इसमें बड़ी डिस्प्ले दिखती है ना, आराम से देख सकते हैं। ओके ओके। ये ऋषि आपकी टेक्निकल टीम का हिस्सा बन सकता है ना? दिमाग ब्रो, दिमाग। ये हैकर नहीं है। वो तेरे पास है इसलिए दिमाग है, हमारे पास नहीं है इसलिए नहीं है दिमाग, नहीं तो हम भी इसलिए ही करके बैठते थे। ओके, अभी आ रही है आपकी वॉइस? हेलो, अभी क्लियर आ रही है ना? ओके, चलो ठीक है, तो फिर
अभी हम आज आज जो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डोजी, ठीक है। सुनाई दे रहा है? हाँ, तो देखिए जो डोजी का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, मैं आपको पहले डोजी की 3-4 प्रकार की डोजी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। डोजी की जो नॉर्मल शेप होती है वो किस तरीके से होती है। डोजी, एक मिनट, डोजी वो होता है इस तरीके की, एक पतली ऐसे डंडी होती है और इस तरीके के बीच में उसके अंदर क्या होती है, बॉडी होती है, यानी कि उसके अंदर नीचे वाली शेप भी होती है और ऊपर वाली भी शेप होती है। इसको हम क्या कहेंगे, डोजी, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए डोजी में क्या है कि डोजी में भी काफ़ी प्रकार की डोजी हैं। कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके की डोजी भी बनती है, कभी कभी इस तरीके की डोजी भी बनती है ना, कभी कभी इस तरीके की डोजी भी बनती है। तो इन सब का मीनिंग क्या है, अलग है। सबका मीनिंग क्या है, आपको सिर्फ पहचान में आना चाहिए कि डोजी ये क्या है, डोजी ये भी डोजी, ये भी डोजी है, ठीक है। ये वाला जो डोजी बन रहा है इसमें क्या होता है, एक मिनट मैं आपको इसको कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। दिख रहा है आपको, ये वाला डोजी है ना। तो इसमें क्या हुआ, ओपन हमारी यहाँ पे हुई, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई, और ये इसने हाई लगाया और ये इसने लो लगाया, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था कि ओपनिंग हुई, यहाँ से मार्केट क्या नीचे आया, यहाँ पे सेलर का प्रेशर हुआ, नीचे आया, यहाँ से फिर मार्केट ने ऊपर लेके गए, यहाँ तक का हाई लगाने के बाद यहाँ से फिर सेलर एक्टिवेट हुए और इसने यहाँ ला के क्लोजिंग दे दी। अब इसके अंदर क्या है, इस कैंडल का मीनिंग क्या है, इस कैंडल का मीनिंग ये है कि इसके अंदर बायर और सेलर दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, दोनों इधर से बायर जोर लगा रहे, ऊपर से सेलर जोर लगा रहे हैं, है ना। दोनों के बीच में रस्साकशी चल रही है। हाँ, इक्वल मान सकते हैं, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है सर, लेकिन जो बॉडी होती है वो छोटी होती है और वीक इनकी ज़्यादा होती है, ऊपर की वीक और नीचे की वीक, और बॉडी बिल्कुल ऐसी पतली सी होएगी, ठीक है। तो इसमें क्या, इस कैंडल का मीनिंग क्या है, इस कैंडल का मीनिंग ये है कि इसके अंदर सेलर भी उतना जोर लगा रहे हैं और बायर भी उतना ही जोर लगा रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि किसी एक साइड के या तो सेलर को हारना पड़ेगा या फिर बायर को हारना पड़ेगा, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूँ। अभी अगर अगर अगली जो कैंडल है यहाँ पे रेड खड़ी हो जाए तो क्या होगा, ये जो सेलर है ये सारे क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। अगर इसका अपसाइड ब्रेक हो गया, है ना, अगर इसका यहाँ से हाई से अगर अपसाइड ब्रेक हो जाता है, तब तो हम यहाँ पे किसकी एंट्री बना देंगे, बाई की एंट्री बना देंगे। और एसएल हमारा है, जो डोजी होगा इसके लो पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर रेड कैंडल ना बने और अगर यहाँ पे अगली कैंडल हमारी ग्रीन हो जाए और इसको लो ऐसे ब्रेक कर दें, नीचे की साइड ब्रेक कर दें डोजी पे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शॉर्ट सेल पोजीशन बना देंगे। यहाँ इसका हाई हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मेशन देखो, इसका फॉर्मेशन अप ट्रेंड में भी हो सकता है, इसका फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, यस यस यस, हाँ, एंट्री पॉइंट ये है ना, ये तो ये देखो, ये मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जब हम इसको चार्ट में देखेंगे उतना गैप नहीं नजर आएगा। तो ये जो देखो ये कैंडल, कभी कभी क्या होता है, ये जो डोजी होती है ना, ये कितने पॉइंट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 पॉइंट की होगी, है ना। तो ये मैं आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि यार ये दूरी ज़्यादा है और ये कम है ना। हम चार्ट में देखेंगे तो आपका वेरिएशन क्लियर हो जाएगा। तो ये डोजी क्या होती है, अप ट्रेंड में भी हो सकती है,
ऐसे मार्केट अप गया और यहाँ पे डोजी बन गई, इस तरीके की डोजी बन गई है ना। तो आपको क्या सोचना है कि यार देखो बायर भी है और सेलर भी है, दोनों बराबर के हैं। अब आपको वेट करना है ये अगर अपसाइड ब्रेक करे या फिर ये डाउन साइड ब्रेक करे। अगर ये डाउन, लेकिन अगर अप ट्रेंड के बाद में अगर डोजी बनी है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट सेल के बारे में भी सोचना है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि यार अभी डोजी बनी, इसका मतलब यहाँ पे क्या सेलर हावी हो रहे हैं, मतलब बायर थोड़े कमजोर हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये जिन्होंने बायर इतना ऊपर मार्केट लेके गए वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, अपना क्या कर लेंगे। हाँ, तो जो बायर है वो इसमें फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे क्या होंगे, सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे जो मार्केट को नीचे लेके आएंगे, है ना। तो जब अप ट्रेंड में डोजी बनती तो अब हमें वहाँ पे शॉर्ट सेल पोजीशन के बारे में सोचना है, उसके अप साइड में और ट्रेंड कंटिन्यू के बारे में हमें नहीं सोचना है, ठीक है। तो हमें वेट करना है कि कोई भी रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करे, हमें यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कौन है, हाँ, इसके हाई का हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। समझ में आ गई। हाँ, ओके। अब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, माना कि मार्केट इस तरीके से गिर रही है, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू लगातार कर रही है और यहाँ पे आके इसने एक डोजी बना दिया, तो आपको क्या करना है, ये जो शॉर्ट सेलर हैं ये अपनी क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे। यहाँ से मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाने के चांसेस होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ग्रीन कैंडल का वेट करना है कि कोई ग्रीन कैंडल इसको अप साइड में ब्रेक करे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एसएल हो जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। कौन सी एंट्री होगी, बाइंग की हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये सिंपल सा फंडा है डोजी का, है ना। हम सिंगल कैंडलस्टिक में, अब देखिए डोजी की क्या फॉर्मेशन थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो आपको क्या है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी डोजी इस तरीके की भी हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है ना, कि जैसे कि मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरते गिरते यहाँ पे आके इस तरीके का बना दिया इसने, ठीक है। तो आप इसको देखो, आपको सिर्फ कैंडल समझना चाहिए, कैंडल समझने का मीनिंग आना चाहिए। आप चाहे इसके नाम भूल जाओ, मेरी तरफ से आप इसका नाम याद मत रखो, डोजी मत याद रखो, हैमर मत याद रखो, शूटिंग स्टार मत याद रखो। आपको जो कैंडल बनी है उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस कैंडल का लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। जो इस कैंडल का हमारा लॉजिक है, ये ग्रेवस्टोन डोजी में आती है, इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके हल्की सी ऊपर वीक होती है और इस तरीके की ये होती है इस तरीके से, ठीक है। सुनाई दे रही मेरी आवाज। हाँ, तो देखिए इस कैंडल का लॉजिक क्या है, इस कैंडल का लॉजिक आपको क्या है, आप अगर ये कैंडल देखोगे तो इसमें हुआ क्या है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इस कैंडल की ओपनिंग हुई, ठीक है, और इसने यहाँ पे लो लगाया। तो ये लो किसकी वजह से लगाए, ये लो लगाया सेलर की वजह से। किसकी वजह से लगाया, यानी कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ और इसको यहाँ तक लेके आए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर से बायर एक्टिवेट हुए, क्या एक्टिवेट हुए और इसको वापस से इससे यहाँ पे ऊपर लेके गए और इन्होंने ये हाई बना दिया। लेकिन यहाँ पे हल्के से फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग आके इसकी क्लोजिंग क्या होगी, यहाँ पे वापस इसकी क्या होगी, क्लोजिंग होगी। तो कैंडल का मतलब समझ में आया कि जो डंडी जो बन रही है उस कैंडल का मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। माना कि कैसे भी कहें, ये हैमर बन रही है, हैमर का भी मीनिंग होना चाहिए कि ये नीचे क्यों है, ये शूटिंग स्टार बन रहा है तो ये ऊपर ये वीक क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया। जैसे ये हमारा शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का मीनिंग क्या है कि ये इसकी ओपनिंग यहाँ पे है ना, और यहाँ पे क्या एक्टिवेट हुए, बायर एक्टिवेट हुए, बायर ही मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ से फिर सेलर एक्टिवेट होकर इसको क्या कर दिया, यहाँ तक लाके क्लोज कर दिया, इस कैंडल को यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, अभी मार्केट नीचे गिरने के लिए रेडी है। इस वाली हैमर में क्या होता है, ओपनिंग इसकी यहाँ रहती है, सेलर एक्टिवेट होकर यहाँ से फिर बायर एक्टिवेट होते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसमें क्या है, बाइंग प्रेशर है, इसके अंदर बाइंग का प्रेशर है और इसके अंदर क्या है, सेलिंग का प्रेशर है। और जब बाइंग प्रेशर होता है हमें
किसी भी कैंडल में जब बाइंग प्रेशर नज़र आता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, बाई की एंट्री लेते हैं, और जब किसी भी कैंडल में अगर सेलिंग प्रेशर नज़र आता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप चाहे कैंडल का नाम भूल जाओ, लेकिन आप कैंडल का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कैंडल जो बनी है वो क्यों बनी है, इसके अंदर बायर कहाँ पे एक्टिवेट हुआ, सेलर कहाँ पे एक्टिवेट हुआ, ये चीज़ आपको पता आ जानी चाहिए। मैं अगर आपको किसी भी कैंडल में, मैं जैसे आपको एक कैंडल का फॉर्मेशन दे देता हूँ, जस्ट ए वेट, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, दो, तीन, चार, पाँच और छः। अब मुझे ये बताओ कि ये जो कैंडल है इसका लॉजिक क्या है। यस, यस, हाँ, यस, यस, एक पे नहीं, दो पे, हाँ, दो पे लगाए। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या, कौन सा प्रेशर ज़्यादा एक्टिवेट है, हाँ, इसके अंदर क्या है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा एक्टिवेट है। ठीक है, तो आपको कैंडल का लॉजिक समझ में आ रहा है। अच्छा सर, हाँ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारी कोई कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, तो देखिए ये बनती कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले इसकी शुरुआत बताता हूँ। ठीक है, ये एक कैंडल है, यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई। ठीक है, ओपनिंग होके 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 ये इतनी ऊपर गई, ऊपर होके यहाँ पे क्या हुआ, सेलर आ गए, यहाँ पे क्या आ गए, और ये क्या हुआ, वापिस यहाँ आके क्लोज होगी, यहाँ पे आके क्या होगी, क्लोज होगी। ओपन कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ जहाँ से ओपन होती है और जहाँ पे क्लोज होती है, ये तो क्या बन जाएगी, उसकी क्या बन जाएगी, बॉडी, है ना। और ये जो ऊपर गई ये इसकी क्या बन जाएगी, वीक। हाँ, तो यहाँ पे ये ओपन हुई, यहाँ पे क्या एक्टिवेट हुए, बायर एक्टिवेट हुए, और इसको क्या कर गए, यहाँ तक लेके गए, है ना। और यहाँ पे क्या, सेलर फिर एक्टिवेट होके सेलर ने वापस इसको खदेड़ा, नीचे लेके आए, और यहाँ पे आके सेलर ने क्या कर दी, क्लोजिंग दे दी। तो इसके अंदर क्या है, बायर, जो बायर थे वो तो कमज़ोर हो गए ना भाई। इतनी बड़ी सेलर ने इतना धक्का मार के इसको नीचे ले आया, तो मतलब कमज़ोर कौन हो गए, बायर कमज़ोर हो गए। यहाँ पे दबदबा किसका हो गया, सेलर का दबदबा हो गया, है ना। तो ये जो मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है, अगर सेम, अगर ये कैंडल अगर ऐसी बन जाए, ये कैंडल अगर सेम ऐसी बन जाए, तो इसका ठीक, इसका लॉजिक उल्टा हो जाता है। इसका लॉजिक कैसे उल्टा होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये हैमर बन गई हमारी, मैं इसको बना के दिखाता हूँ। जैसे कोई कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई, ठीक है, मैं इसको रेड कैंडल से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओपन यहाँ पे हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग, और ओपन होके ये क्या किया, नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए, इस वाले पॉइंट पे क्या हुए, बायर एक्टिवेट हुए, और इसको फिर से ऊपर लेके गए। बायर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और इन्होंने यहाँ पे लाके इसको क्या कर दिया, क्लोज दे दिया। तो जहाँ पे ओपन हुई और क्लोज हुई, ये तो क्या होगी, इसकी बॉडी होगी। अब देखो कलर मैटर नहीं करता है, रेड इसकी ओपनिंग यहाँ थी, नीचे आई, नीचे पे क्या हुआ, बाहर एक्टिवेट हुए, बाहर ने मार्केट को वापस ऊपर पुश किया, और इन्होंने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो अब इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग इसमें है बायर, है ना। इसके अंदर सेलर क्या है, कमज़ोर है, सेलर क्या है, वीक है इसके अंदर। कैंडल का लॉजिक आपको समझ में आया। कोई सी भी कैंडल हो, किसी भी प्रकार की कैंडल हो, जैसे कि अब देखो, जैसे हम डोजी की बात कर रहे हैं, अब डोजी इस तरीके से बनती है। अब इसके अंदर क्या है, ये बायर है, ये सेलर है। हाँ, ये ऊपर की साइड में सेलर होते हैं और नीचे की साइड में बायर होते हैं। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों क्या है, बराबर है।
तो अब जिस साइड में अब जो ज़्यादा हावी होगा, ये अगर अप साइड में जाएगा तो ये सेलर ट्रैप हो जाएंगे, अगर नीचे की साइड में आएंगे तो ये बायर ट्रैप हो जाएंगे। मतलब किसी एक को तो भागना ही है। अगर नीचे आएंगे तो ये बायर क्या करेंगे, अपना एसएल ले लेंगे, अपना एसएल लेके क्या कर देंगे, वहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, है ना। और अगर जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेल पोजीशन बनाई है और अगर बायर एक्टिवेट हो रहे हैं तो ये शॉर्ट सेल वाले अपना एसएल लेके यहाँ से क्या कर देंगे, आउट कर जाएंगे। तो आपको कैंडल का लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर अभी भी लॉजिक अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बताओ, मैं दोबारा से इसका आपको बताता हूँ। आ गया? मैं आपसे पूछूं? यस, मैं आपको एक ग्राफ बना देता हूँ। अब मुझे इस कैंडल में बताओ इसमें क्या हुआ है और इसमें किसका प्रेशर ज़्यादा है। यस, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट। अब ये कहाँ से ओपन हुई, कहाँ गई, कहाँ नीचे आई, मुझे ये बताओ। हाँ, नहीं, एक पे ये ओपन हुई, उसके बाद में क्या हुआ होगा इसमें। नहीं नहीं, जस्ट आप मुझे ये बताओ, एक पे ओपन होने के बाद में फिर अगली स्टेप क्या हुई इसके अंदर। यस यस, बिल्कुल राइट। यानी कि इसका जो लॉजिक है, इसका लॉजिक है कि ये ओपन यहाँ पे हुई और यहाँ पे हल्के सेलर आए और सेलर ने क्या कर दिया, नीचे लेके आए। ये जो वीक बनी है, सेलर की वजह से वीक बनी है। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या हुआ, बायर एक्टिवेट हो गए, ठीक है। और बायर एक्टिवेट होके इसको क्या किया, वापस से ऊपर यहाँ ले जाके बंद कर दिया, है ना। तो इसके अंदर क्या है, बाइंग प्रेशर है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो नीचे वीक बनी है वो किसकी वजह से वीक बनी है। करेक्ट, समझ में आ गया। हाँ, ये सेलर की वजह से बनी है। चाहे कोई सी भी कैंडल हो, आपको पता हो जाना चाहिए कि यार इसके अंदर सेलर ज़्यादा हावी हुए या बायर ज़्यादा हावी हुए। फिर आपको ये जो हैमर, ये जो डोजी, ये इसके किसी के भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ कैंडल देख के पहचान लोगे इसके अंदर सेलर ज़्यादा है। सेलर ज़्यादा है तो हम शॉर्ट सेल पोजीशन बनाएंगे, इसके अंदर बायर ज़्यादा है तो हम बायर, अगर बायर ज़्यादा हावी है तो हम बाइंग वाली पोजीशन बनाएंगे। समझ में आ गया। बिल्कुल, हमारी जो चीज़ें हम उसको सिंप्लीफाई में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसी वाले कैंडल को। हाँ, ओके ओके ओके, मैं नेक्स्ट कैंडल बनाता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं रेड कलर की बनाता हूँ, मैं रेड वाली बनाता हूँ, ठीक है। ताकि हाँ, हम इसमें यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये ग्राफ हो गया हमारा। 1 सॉरी, हाँ, 1 2 3 4 5। यस यस, बिल्कुल। यस यस, आ गई, पोजीशन बनानी चाहिए। और ये जो इसके नीचे जो ये हल्की डंडी आई है ना, ये हल्की डंडी, ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बताऊं, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। ये जो हल्की डंडी है, ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है। ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग है कि यानी कि जिन्होंने यहाँ पे सेल किया ना, जिन्होंने शॉर्ट सेल पोजीशन बनाई ना, तो जिन लोगों को यहाँ तक आते पे कितने, 3 रुपये मिल गए। क्या मिल गए, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 रुपये में खुश हो गए, तो वो लोग यहाँ से अपने जो सेलिंग पोजीशन थी उसको काट दिया। जब वो अपनी सेल पोजीशन को काट देते तो मार्केट वापस हल्का सा ऊपर की साइड में बढ़ता है और यहाँ पे इसकी क्या होगी, क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो आप कैंडल का मीनिंग समझ में आ गया। कैंडल चाहे कैसी भी बने, आपको उसका मीनिंग आना चाहिए। इसके अंदर सेलर एक्टिवेट है,
या इसके अंदर बायर एक्टिवेट है, ठीक है। हाँ, यस यस, बिल्कुल इस कैंडल के अंदर सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। और कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल आपको बिल्कुल इस तरीके की कैंडल बनेगी, बिल्कुल वीक दिखेगी नहीं, इसके अंदर तो बिल्कुल तगड़े वाले सेलर होते हैं। अब हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे, बुलिश किकर, बियरिश किकर, है ना, ये सारी डबल कैंडल स्टिक जो आएगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यस, तो हम बात कर रहे थे डोजी की, तो डोजी के बारे में आपको समझ में आ गया। तो अभी हम डोजी के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं चार्ट के अंदर, है ना। हाँ, तो हम ओपन कर लेते हैं अपना चार्ट, ओपन कर लेते हैं अपस्टॉक में। आज नेटवर्क इश्यू लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है नेटवर्क इश्यू है। हाँ, यस, हम लेते हैं आज HDFC बैंक को ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको। हाँ, बॉटम पे डोजी बनी है, इसके हाई का यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी एंट्री होगी, और हमारा एसएल कहाँ पे रह जाएगा, 1425 से हल्का नीचे 1422 पे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गई, ठीक है। ये एक प्रकार की डोजी है। इसके अंदर क्या है, बायर भी उतनी हैवी है, सेलर भी उतने हैवी है, लेकिन इन पे क्या होगा, बायर ने हैवी कर दिया। अब बायर क्यों हैवी हुए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो वहाँ से ऑलरेडी है कि बायर ही उसके अंदर ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, क्योंकि जो सेलर को क्या होता है कि प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो सेलर क्या सोचते हैं, यार चलो हम अभी रिस्क नहीं लेते हैं, अभी हम अपना क्या करते थे, प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, और वो अपनी सेल पोजिशन से एग्जिट हो जाते हैं। और जैसे ही वो सेल पोजिशन से एग्जिट होते हैं, तो मार्केट अप साइड में बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डाउन बॉटम पे जो डोजी बनता है, उसके बाद में मार्केट अप साइड में क्यों जाती है। पहला रीज़न तो ये होता है कि वहाँ पे सेलर अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ वहाँ पे नए बायर आ जाते हैं। न्यू बायर अगर वहाँ पे एक्टिवेट होंगे, तो फिर वो मार्केट को क्या करते थे, अप साइड के अंदर लेके जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर टॉप पे यहाँ पे अगर डोजी बनेगा, तो जो बायर है वो बायर अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे। जब वो उनकी पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, नीचे गिरेगा, और यहाँ पे नए जो सेलर है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब नए सेलर एक्टिवेट होंगे, तो वहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा। और हम एग्जांपल देखते हैं डोजी का, जो अप ट्रेंड में बना हो और वहाँ से मार्केट नीचे गिरी हो, है ना। जस्ट से, हाँ, शॉर्ट सेलिंग का देखते हैं हम, है ना। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट ऐसे गिर रहा था, और गिरने के बाद यहाँ पे बॉटम पे डोजी बनाई, है ना। हल्का गिरा मार्केट, गिरने के बाद डोजी बना। अब देखो इसके अंदर इसमें क्या एक्टिवेट रहा, सेलर ज़्यादा एक्टिवेट रहे, मतलब हाँ, इसके अंदर सेलर ज़्यादा एक्टिवेट होकर इसको मार्केट को क्या कर दिया, वापस से और नीचे लेके आ गए। यानी कि जो डोजी का है ना, डोजी के लो के नीचे ब्रेक किया इसने, ठीक है। हाँ, यहाँ से फिर वापस बाहर है। ये देखो, हैमर के जैसे कुछ पैटर्न बनता है। जब आप डबल कैंडलस्टिक पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आपकी फिर से बाइंग एंट्री हो सकती है। वो आप जब डबल कैंडलस्टिक जब हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा ये चीज़, सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हम सिर्फ डोजी के बारे में बात करें, और डोजी के बारे में एग्जाम्पल लेते हैं हम। यस, देखो ये एक डोजी का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। ये भी डोजी है और ये भी डोजी है ना। ये मार्केट अप ट्रेंड में एक डोजी बना, इसका लो ब्रेक हुआ, और लो ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे शॉर्ट सेल पोजीशन बनी, है ना। लेकिन अगली वाली फिर डोजी बन गई। अब देखो, मैं आपको एक चीज़, हाँ देखो, इस कैंडल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देखो, आपकी डोजी के बाद में आपकी जो कैंडल है नीचे ब्रेक हो गई, और उसके बाद में भी अगर डोजी बन रही है, तो अभी आपको यहाँ पे जो आपकी जो एसएल की जो शिफ्टिंग है ना, वो आपकी एसएल की शिफ्टिंग आपको यहाँ कर लेनी है। कहाँ पे करनी है, यहाँ पे कर लेनी है। आपको इस डोजी का हाई पे एसएल शिफ्ट नहीं रखना है।
क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो पहले डोजी बना, फिर भी डोजी बन गया। यहाँ पे क्या बननी चाहिए? बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए यहाँ पे? अगर बड़ी रेड कैंडल बनती तब तो हम क्या होते हैं, अपनी पोजीशन में बैठे रहते हैं कि यार चलो हमारा एसएल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर से डोजी बन गया। इसका मतलब क्या है यार, बायर और सेलर में अभी तक भी लड़ाई जारी है, और जब लड़ाई जारी होती है तो कोई भी जीत सकता है। यहाँ पे कोई एक साइड ने हार नहीं मानी, मतलब ये फिर से डोजी बन गया, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो जब यहाँ पे डोजी बन गया तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, अगर आपने शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई तो एसएल आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। समझ में आ गया? और अगर इसका अपसाइड में ब्रेक हो जाता है तो आप अपना एसएल काट के यहाँ पे फिर से अपनी बाइंग एंट्री में भी बैठ सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ये सेकंड वाली डोजी नहीं बनती, ये सेकंड वाली डोजी बनने के बाद में क्या होता है कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो पलट गई है, तो आपको क्या है, बड़ा लॉस नहीं लेना है। यहाँ पे अगर आप यहाँ तक का वेट करोगे तो आपको बड़ा लॉस होगा, और अगर आप यहाँ तक, अब क्या हुआ कि अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से बायर और सेलर की बरोबर लड़ाई हो गई है। तो जब इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो सेलर हार जाएंगे, सेलर हारेंगे तो फिर ये ऊपर जाएगा, तो फिर आप यहाँ तक का क्यों वेट करना, आप यहीं पे निकल जाओ, है ना? तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे को मार्केट में। ये लाइव मार्केट में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लाइव मार्केट के अंदर देखोगे तो आपको भी काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक डोजी का एक हाँ देखो, मैंने आप लोगों को जो ट्रेडिंग व्यू भेजा है ना, तो वो सिर्फ चार्ट देखने के लिए, और चार्ट बहुत बढ़िया तरीके से देखा जाता है। मैं ट्रेड ब्रोकर के साथ लेता हूँ, लेकिन चार्ट हमेशा ट्रेडिंग व्यू में देखता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा हमें क्लेरिफाई तरीके से चार्ट दिखाता है वो, और बहुत जल्दी अपडेट करता है वो चार्ट को। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको भेजा ना, तो आप उसको क्या करो, इंस्टॉल करके उसमें वॉच लिस्ट क्रिएट करो। जैसे मैंने ये मेरा ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या है, मैंने सेक्टर वाइज अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है। देखो ये आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले ये निफ्टी बैंक की वॉच लिस्ट है। निफ्टी बैंक में मेरी सारी बैंक आ गई, ये HDFC आ गई, ICICI आ गई, कोटक, ये सारी बैंक होगी। उसके बाद में ये डेली स्टॉक एनालिसिस, मतलब ये जो स्टॉक है इनको मैं डेली एनालिसिस करता हूँ कि यार कल क्या होने वाला है, इसके अंदर क्या हो सकता है कल, है ना। उसके बाद में ये देखो निफ्टी 50 के अंदर कुछ स्टॉक आए हैं। उसके बाद में निफ्टी ऑटो, ये ऑटो सेक्टर की सारी कंपनियां होगी। देखो महिंद्रा होगी, TVS होगी, ऐसे इस तरीके से आपको भी क्या करना है, वॉच लिस्ट क्रिएट करो, तो आपको पता चले कि यार ऑटो सेक्टर को अंदर कौन कौन सी स्टॉक्स ग्रोथ कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। आप उसकी खिचड़ी मत बनाओ, एक में ही उसमें TVS मोटर भी डाल दिया, ICICI बैंक भी डाल दिया, ऐसे मत करो। उसको अलग अलग मतलब छटनी करो, उसकी छटनी करके उसको सेक्टर वाइज उसमें वॉच लिस्ट क्रिएट करो। ठीक है, ये एनर्जी, देखो मैंने एनर्जी के स्टॉक अलग डाल रखे हैं। उसके बाद में देखो निफ्टी FMCG, फास्ट मूविंग, ये कंज्यूमर गुड्स वाली, देखो ये सारे मैंने अलग डाल रखे हैं। IT के स्टॉक मैंने अलग डाल रखे हैं। ये मीडिया के स्टॉक मैंने अलग डाल रखे हैं। मतलब मेरे को क्या है, इसको ढूंढने में आसानी हो जाती है यार। चलो अच्छा, मीडिया सेक्टर आगे बढ़ रहा है, चलो मीडिया में कौन कौन आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ना, इससे भी पता चल जाता है कि हाँ यार आज झील इतना गिरा, ये ऐसे गिरा, तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाता है। तो आपको इस तरीके से इस ट्रेडिंग व्यू के अंदर वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है आपको। ठीक है, और फिर ये जो वॉच लिस्ट है ना, ये तकरीबन हमारे जो स्टॉक हो गए 50 स्टॉक हो गए। कितने हो गए? ये 50 स्टॉक हो गए। और तो आप क्या करो, इन 50 स्टॉक का डेली चार्ट देखा करो। आवाज आ रही? आवाज आपकी कट रही है शायद। हेलो, मेरी कट रही है क्या? यार क्या हो रहा है, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। हेलो।